वृषभ राशि वालों, सितंबर में किस्मत का खुलेगा ताला। अचानक मिलेगी दो बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, सितंबर का महीना आपके लिए खास है। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। सबसे पहले हम वृषभ राशि के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों, और मंथली राशि फल के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आपके सामने ये कुंडली आ रही है। ये कहीं ना कहीं आपके बोलता नाम वृषभ राशि का है या आपकी जन्म कुंडली का की जो राशि है वो वृषभ राशि है। तो आप मेरा मंथली राशिफल टॉरस साइन का देख सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रह गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो धन भाव के अंदर मंगल बैठे हैं, बृहस्पति तृतीय भाव में बैठे हैं, सूर्य बुध केतु जो है फोर्थ हाउस के अंदर बैठे हैं जैसा आप देख रहे हैं, और शुक्र छठे भाव के अंदर तुला राशि के बैठे हैं, राहु कुंभ राशि में दसम स्थान में बैठे हैं, शनि मीन राशि में बैठे हैं और चंद्रमा देव मेष राशि में बैठे हैं। तो ये जो प्लानेटरी पोजीशन है इसके अनुसार आपको 7 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में सितंबर में होने जा रही है। जी हाँ, 7 बड़ी घटनाएं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली घटना के बारे में, वो स्वास्थ्य पे होगी। शुक्र तुला राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो तुला राशि होती है शुक्र की अपनी राशि होती है। यहाँ पर जब भी शुक्र बैठ जाते हैं तो मूल त्रिकोण राशि है और वहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में अगर शुक्र बैठ जाए तो बली हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पर आपको अच्छी न्यूज़ सितंबर में सुनाई देगी, यानी सितंबर में कोई ना कोई ऐसा काम आपका होगा वृषभ राशि का जो कि आपके का रुका हुआ काम बनेगा, और अचानक शेयर का लाभ आपको होगा या अचानक किसी इन्वेस्टमेंट से आपको खुशखबरी मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी। मन आपका बहुत अच्छा रहेगा सितंबर के महीने में। और सितंबर के महीने में मोबाइल, लैपटॉप, कपड़े या कुछ ऑर्नामेंट, कोई चीज़ें आप भौतिकवादी चीज़ें अपने लिए खरीदने वाले हैं क्योंकि शुक्र तुला राशि में बैठे हैं। तो सितंबर का महीना जाहिर सी बात है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सिंह राशि के अंदर सूर्य बुध और केतु 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो 5 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में आपको 2 बड़े धन लाभ तो हो रहे हैं सितंबर में, लेकिन 2 सावधानियां भी आपको बरतनी पड़ेगी। पहले हम 2 बड़े धन लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला देखा जाए तो 5 सितंबर के बाद पुरानी रुकी हुई डील आपकी क्रैक होगी, क्लाइंट खुद से वापस आएंगे, क्लाइंट खुद से प्रयास करेंगे और आपको अच्छा धन का लाभ देके जाएंगे। दूसरा अगर देखा जाए अचानक ही एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बन जाएंगे या रुका हुआ मार्केट में फंसा हुआ धन का लाभ भी आपको मिलेगा। यानी धन के लिए 5 सितंबर के बाद चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन मंगल भी आपके मिथुन राशि और धन भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से धन कमाने से आपको सितंबर में बचना है, क्योंकि कुछ मित्र आपको एडवाइस देंगे, जान पहचान वाले एडवाइस देंगे, भाई गलत तरीके से आप धन कमा लो क्यों, या ये काम कर ले, ये बड़े शॉर्टकट से आप पे धन आ जाएगा। तो वो चीज़ें मत मानिएगा, याद रखिएगा। मंगल धन भाव में बैठे हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग राशि में नहीं बैठे, वो शत्रु राशि में बैठे हैं। तो अगर आपने ऐसा काम किया तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल मिथुन राशि में बैठे यानी शत्रु राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मित्र आपको नशा भी करवाएंगे, शराब में आपका धन खर्च कराएंगे, या नशा, शराब, पार्टी, डिस्को, इसमें धन खर्च होगा। तो मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों से भी आप सावधानी सितंबर में आपको रखनी है। यानी कि 2 तरीके से आपके जो गलत धन खर्च हो रहा है या आपके मित्र करवा रहे हैं तो उनसे आपको सावधान रहना, याद रखिएगा। फिर भी मैं बोलूँ तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है, बस गलत कामों से आप बचे रहिएगा, याद रखिएगा। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो पारिवारिक जीवन में, तो पारिवारिक जीवन में 4th हाउस में आपके सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, केतु भी है, तीनों ग्रह 4th हाउस में बैठे हैं। तो 1 से लेकर 30 सितंबर यानी पूरा सितंबर के महीने में परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी हुई आपको खुशखबरी मिलेगी, चाहे वो करियर में हो, चाहे शिक्षा में खुशखबरी मिले, या उनके पद प्रमोशन या उनको नौकरी मिले। कोई ना कोई खुशखबरी आपको सितंबर में परिवार से जुड़े सदस्य की मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आप किराए के रूम में रहते हैं तो केतु यहाँ 4th हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं किराया का रूम भी आप चेंज कर रहे हैं, यानी हल्का स्थान परिवर्तन का, हॉस्टल परिवर्तन का, रूम परिवर्तन का योग भी आपका सितंबर में बन रहा है। साथ ही साथ जो किराएदार हैं उनका मकान मालिक से किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होगा तो मकान मालिक आपको कोई अल्टीमेटम दे सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए
तो जहां आप रह रहे हैं किराए के मकान में, वहां से खाली करने के योग आपके 50% लोगों के बन रहे हैं, यानी 50-50 ऐसे योग भी बन रहे हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक भाव ठीक है, वह स्थान परिवर्तन का योग है सितंबर में। बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी, जो वृषभ राशि वाले जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है बड़ी संतान है, विद्यार्थियों के बारे में। भाई सितंबर का महीना आपका कैसे जाने वाला है, 1 तारीख से लेकर और 30 सितंबर तक संतान का किसी एक्टिविटी में कोई मेडल मिलेगा, कोई अवार्ड आपकी संतान को मिल सकता है। संतान सितंबर में आपका नाम रोशन करेगी, आपको गर्व होगा कि ये मेरी संतान है। यानी संतान कुछ ना कुछ ऐसा करने वाली है कि अच्छा परफॉर्मेंस, जिससे आप खुश हो जाने वाले हैं। तो संतान की तरफ से सितंबर का महीना भाई बहुत अच्छा है वृषभ राशि वालों। बस संतान को पेट की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम रह सकती है सितंबर के महीने में, लेकिन करियर के लिए, शिक्षा के लिए वेल एंड गुड सितंबर का महीना रहेगा। अब वृषभ राशि वालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है, जानते हो ना वृषभ राशि वालों, यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही है या किसी गंभीर परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो 7210124289 ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें आप मुझे। और 2 मोड है मुझसे बात करने का। अगर आपका बजट कम है तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लें, बजट ठीक ठाक है तो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ये गारंटी है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 5वीं घटना की, जो सितंबर में होगी, वो होगी करियर से संबंधित। तो करियर से संबंधी बात करें तो काम में जाते समय या काम से घर आते समय, यानी कि नौकरी से जाते समय या दुकान में जाते समय या दुकान से घर आते समय, भाई सितंबर में एक चीज़ से सावधान रहें, यानी कि शुक्र क्योंकि छठे भाव में है, हालांकि तुला राशि में, पालतू जानवरों से सावधान रहें। पालतू जानवरों से काम में आते जाते समय आपको खतरा रहेगा, उनसे चोट लगने के खतरा रहेगा। लेकिन करियर के लिए सितंबर का महीना शुक्र तुला राशि में तो बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं कोई बड़ी डील आपकी बनेगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। करियर, नौकरी में पद का लाभ, ऑफिस में कोई इच्छा आपकी पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है। बॉस आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे, यानी बॉस बड़ी तारीफ करने वाले हैं। साथ ही साथ पुरानी कंपनी का जो मामला था वो भी सितंबर में निपटता हुआ नज़र आ रहा है। सितंबर में पुराने जो वाद विवाद थे, कंपनी में चल रहे थे, कुछ फंड रुका हुआ था या कुछ चीज़ को लेके आप कोर्ट केस में चले गए थे, सरकारी दफ्तर में आपकी फाइल अटकी हुई थी, तो वो चीज़ आपकी सॉल्व होती हुई सितंबर में नज़र आ रही है। खासकर 5 सितंबर से 28 सितंबर आपके काम के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, खासकर पेंडिंग रुके हुए काम के लिए तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन पालतू जानवर से थोड़ा खतरा रहेगा, तो उससे छेड़छाड़ मत कीजिएगा, उसको आते जाते समय इग्नोर मत कीजिएगा। करियर बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं छठी घटना के बारे में, वो है दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी लव कपल या पति पत्नी का सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल कहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं मिथुन राशि के अंदर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आपके पार्टनर हैं उन पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। लव पार्टनर या आपके कहते हैं ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में रिलेशन में आप हैं, तो भाई आपके पार्टनर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पार्टनर को उनके दोस्त आपके खिलाफ भड़का सकते हैं, उनके दोस्त बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, उनको नशा कराने की कोशिश कर सकते हैं, उनको क्लबिंग, धूम्रपान, ये गलत चीज़ों में आपके पार्टनर के दोस्त डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुल मिला के अपने पार्टनर को प्यार से समझाएं, डांट के ना समझाएं, क्योंकि सितंबर का महीना रिलेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है और उसमें भी आपका कड़ा रुक रहा तो आपका जो रिलेशन है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। याद रखिएगा, पार्टनर भी हाथ से जाएगा और पार्टनर बिगड़ भी जाएगा, क्योंकि साजिश होगी उन्हीं के दोस्तों की कि आपके पार्टनर को आपसे अलग किया जाए। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है सितंबर के महीने में, तभी रिलेशन टिक सकता है। बात कर लेते हैं पति पत्नी के बारे में। तो पति पत्नी के बारे में अगर हम बात करें तो पूरा सितंबर का महीना देखा जाए तो बहुत ही अच्छा आपके रिलेशन के लिए रहेगा। यानी कि पहला चीज़ देखा जाए तो आपके पार्टनर को कोई धन का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑफिस में कोई इच्छा पूर्ति आपके पार्टनर की होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, लेकिन पार्टनर को सर्वाइकल की समस्या, हाथ पैर में दर्द की समस्या 5 तारीख से लेकर और 22 सितंबर तक रहेगी। यानी 5 तारीख से 22 सितंबर में आपका जो प्रॉब्लम है बैक पेन, सर्वाइकल,
चक्कर आने की समस्या, सर में दर्द की समस्या, अंदरूनी चीज़ों की समस्या, उससे थोड़ा परेशान रहेगा। लेकिन पार्टनर के करियर के लिए, आप दोनों के रिलेशन के लिए, पति पत्नी के रिलेशन के लिए सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा, वहाँ कोई समस्या नहीं है। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन मिला जुला ही रहने वाला है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं। तो व्यापार के लिए भी सितंबर का महीना 2 भागों में बटेगा। पहला 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक भाई आपके खर्चे बहुत ज़्यादा अधिक रहेंगे। आपके कर्मचारी पे खर्चे, मशीनरी पे खर्चे, कभी बिजली की चीज़ खराब हो जाएगी, कभी काम मंदा हो जाएगा, लायबिलिटी आप पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो खर्चे आपके 15 सितंबर तक रहने वाले खर्चों को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। हाँ, 16 तारीख से लेकर और 30 सितंबर के बीच में किसी बुजुर्ग की एडवाइस, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की अगर आपने राय ले ली तो आपको ऑर्डर मिलेगा, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके काम को बढ़ाने में हेल्प करेगा, ऑर्डर को दिलाने में हेल्प करेगा। तो कुल मिला के 16 तारीख से 30 सितंबर में आपका काम बढ़ता हुआ नजर आएगा। उससे पहले आपका काम मंदा है और खर्चे आपके बढ़ेंगे। तो कुल मिला के व्यापार की स्थिति, दुकान की स्थिति मिली जुली सी रहने वाली है। जय माता दी रागिनी जी, आप जो हैं मेरे से मिले थे साल 2025 में 24 में, और बच्चों की शादी के लिए आप परेशान थे, तो आपने कुछ उपाय किए, तो हुई कि नहीं हुई उनकी शादी? मेरे 4 महीने के अंदर में दोनों बच्चों की शादियां हो गई। 4 महीने के अंदर? हाँ। अच्छा। और पता ही नहीं चला कि मेरे ऊपर भगवान की कैसी साक्षात तो वो आई। हाँ। और सारे रास्ते खुल गए। तो दोनों बच्चों की 4 महीने के अंदर, जो कि मैं सोच नहीं पाती थी। हाँ। कि एक बच्चों की भी शादी कर पाऊंगी। तो उपाय से होता है कुछ फायदा कि नहीं होता? उपाय से ही हुआ होगा फायदा इतना सारा। हम तो पहले अंधेरे में ही थे। हाँ। हम तो सोच के परेशान थे, बट आपके पास हम आए और आपसे दिखाया। मैंने बड़े बेटे की भी कुंडली और आपसे सारी बातें करी। आपने मुझे बताया कि आप ये करो। हमने उस चीज़ को करा अपनी लगन और मेहनत से। बस 4 महीने के अंदर मेरा दोनों बच्चों की शादी, और रिश्ते भी खुद अपने आप ही आए, हमें ढूंढना भी नहीं पड़ा। चलिए, बढ़िया। लड़की के लिए भी हमें रिश्ता नहीं ढूंढना पड़ा, पहले बहुत ढूंढना पड़ा था। ठीक है। जय माता। जय माता।